Hey guys, welcome back to my channel. As you all know, I am Jasmeet. So this video is going to be a normal video in which I am preparing for my final exams. So मैं 100 बार बता चुकी हूँ कि मेरे फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं एंड मुझे अब पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। एंड अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ इंग्लिश लिटरेचर से एंड इसमें है मेरा टेस्ट नेक्स्ट डे। आजकल सर को पता नहीं क्या हो रखा है, सर हर दूसरे दिन टेस्ट ले रहे हैं। हम बोलते हैं सर प्लीज कल या परसों में ले लेना, सर बोलते हैं नहीं तुम्हारे फाइनल एग्जाम होने वाले हैं बेटा, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, थोड़ा पढ़ाई कर लो, मैं टेस्ट ले रहा हूँ इसी बहाने तुम पढ़ तो लोगे वरना तो तुम पढ़ने ही नहीं वाले। एंड जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स है ना, मैं उनमें मेरा अच्छा ट्राई कर रही हूँ कि मैं याद कर सकूं हर एक लाइन ताकि मेरा कहीं पे भी नंबर ना कटे। पर पता नहीं मेरे दिमाग के अंदर क्या है ऐसा, मैं एक लाइन पढ़ती हूँ ना तो पिछले वाली भूल जाती हूँ, फिर 2 लाइन और पढ़ती हूँ तो पहले वाली 2 भूल जाती हूँ। मतलब मेरे को याद ही नहीं रहता कुछ भी 1-2 लाइन पढ़ने के बाद में। मेरी मेमोरी इतनी ज़्यादा घटिया किस्म की है ना, मतलब भाई ऐसी मेमोरी कैसे हो सकती है किसी की, मतलब याद करते ही भूल जाओ 1 सेकंड के अंदर ही। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है ना तो मुझे कमेंट में बता दो ताकि मेरे को लगे मैं अकेली तो नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं। इंग्लिश में वैसे ये तो हम कह सकते हैं कि रट्टा मारना एक सॉल्यूशन नहीं है, एक बार अगर हमने प्रॉपर्ली पढ़ लिया तो सब कुछ समझ आ जाता है। सो इंग्लिश पढ़ने के बाद अब मैं पढ़ रही हूँ हिंदी, और हिंदी में मैं कर रही हूँ रसखान के सेवैये। और ये चैप्टर ना इतना ज़्यादा हार्ड लगता है मुझे, एक तो ये और एक कबीर के दोहे। मतलब पता ही नहीं भाई कौन सी लैंग्वेज है ये, कौन सी भाषा में कवि क्या कहना चाहता है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और ये भाषा मैं हिंदी में क्यों पढ़ रही हूँ पहले तो ये बताओ। पता नहीं कौन सी भाषा है लेकिन चैप्टर दिया है तो पढ़ना ही पड़ेगा। एंड मैं देख रही थी हिंदी अध्यापक का एक वीडियो क्योंकि ये चैप्टर मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था एंड नेक्स्ट डे था मेरा टेस्ट। सो मैंने सोचा अभी मेरे को कोई वीडियो ही देखनी पड़ेगी वरना टेस्ट में तो मेरे 0 नंबर आएंगे। एंड एक बात तो कहनी ही पड़ेगी भाई, मतलब कभी कभी ना लेक्चर देखना रीडिंग से ज्यादा हेल्पफुल लगता है क्योंकि चीजें जल्दी समझ आ जाती है, तो इसलिए लेक्चर देखना मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ रीडिंग से। वैसे मैंने सोचा कि पहले चैप्टर को अच्छे से समझ लेती हूँ, रट्टा मारने का टेंशन तो बाद में भी ले लूंगी। और ऑनेस्टली जब तक चैप्टर समझ आ जाता है ना तो आंसर लिखना ऑटोमेटिकली इजी हो जाता है, मतलब एक एक लाइन अपने को याद आती रहती है कि हाँ ये तो पढ़ा था। अभी ना मेरे फाइनल एग्जाम्स बस आने ही वाले हैं, मेरे सर के ऊपर ऐसे बैठे हैं मेरे फाइनल एग्जाम एंड मेरी सिचुएशन क्या हो रखी है कि साइंस एसएसटी मैथ तक तो ठीक था कि चलो ये समझ नहीं आ रहे हैं तो हमें इनकी प्रैक्टिस की जरूरत है। पर अब ये हिंदी क्यों नहीं समझ में आ रही भाई, कवि कहना क्या चाहता है आखिर में, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। कई बार मैम टेस्ट वगैरह लेती है या फिर हमारे पीरियोडिक टेस्ट होते हैं तो उसमें क्वेश्चन देख के मेरे को नई चीजें सीखने को मिलती है कि अरे वाह ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं था, ये क्या आ गया। तो मैं उधर से नई नई चीजें सीख के आती हूँ। एंड आप लोगों को लगता है कि मैं टॉपर हूँ, बहुत बड़ी नहीं हूँ भाई, मैं टॉपर एवरेज स्टूडेंट हूँ, बस आ जाते हैं कई बार नंबर थोड़े बहुत। ये चैप्टर का लेक्चर देख के मुझे एक चीज तो जरूर रियलाइज होगी कि अगर मैं ये चैप्टर सिर्फ रीड करती ना तो शायद आधी से ज्यादा चीजें तो मेरी ऊपर से ही निकल जाती। एक्सप्लेनेशन सुन के एक्चुअली स्टोरी और मीनिंग दोनों समझ आ रहे थे मुझे, और मुझे कुछ लाइन का डीपर मीनिंग भी पता चला। और तब वो टिपिकली फीलिंग आई कि अच्छा कवि एक्चुअली ये बोलना चाह रहा है। एंड जब एग्जाम टाइम पास आता है ना तब मेरे को टिप्स की ना सख्त जरूरत होती है, मतलब मेरे को समझ में ही नहीं आता कहाँ से क्या पढूं, कौन से क्वेश्चन सॉल्व करूं कौन से ना करूं। सो अगर आपके पास कोई भी एग्जाम टिप्स है ना सो प्लीज प्लीज मेरे साथ शेयर कर लो ताकि मेरे को भी थोड़ी इंस्पिरेशन मिले, टिप्स मिले। एंड मैंने हिंदी में साथ साथ में पढ़ते टाइम ना मार्किंग कर ली थी ताकि अगर मैं बाद में कभी पढ़ूं तो मेरे को समझ में आ जाए वर्ड्स का मीनिंग। सो बस यहाँ पे ये वाला चैप्टर तो मेरा होता है खत्म। फिर मैंने सोचा कि एक बार मेरा फाइनल का सिलेबस भी देख लेती हूँ मेरा क्या रहता है एंड क्या नहीं। एंड पता नहीं क्यों मैं इतने प्राउड से कह रही हूँ ये कि भाई मेरा सारा ही सिलेबस पढ़ा है, मैंने कुछ किया ही नहीं अभी तक। मतलब मैंने ना एक बार प्रैक्टिस की इनकी, ना मेरे अभी तक लेक्चर कंप्लीट हुए, ना मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की। मतलब सब कुछ ही पड़ा है भाई मेरा अभी तक करने को। एंड एग्जाम के टाइम पता नहीं मेरी सीरियसनेस कहाँ पानी में डूब जाती है, फिर कभी दिखती नहीं है, फिर नए सेशन में आती है सीधी सीरियसनेस की हाँ अब से पढ़ाई करनी है, अब नया सेशन चालू हो गया, इस बार तो टॉप मारना है। सो बस फिर मैंने थोड़ी सी देर का ब्रेक ले लिया जिसमें मैं बस गाने सुन रही थी 10-15 मिनट तक। एंड इस बार मैंने डिसाइड कर लिया था ज्यादा लंबा ब्रेक तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, हमेशा की तरह 1-1 घंटे का ब्रेक ले लेती हूँ, वो इस बार बिल्कुल नहीं करना। सो बस मैंने 15 मिनट का ब्रेक लिया एंड उसके बाद में मैं आराम से चुपचाप वापस पढ़ने बैठ गई। एंड इस बार मैंने सोचा कि मैं करती हूँ हिस्ट्री की एनसीईआरटी रीडिंग क्योंकि मैंने 1-2 दिन पहले सोशलिज्म इन यूरोप वाला चैप्टर कंप्लीट किया था। सो इसमें मैंने एनसीईआरटी में ही नोट्स बना लिए थे।
क्योंकि मेरे पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं एक कॉपी और रजिस्टर लेके बैठूँ एंड उसके अंदर मैं सारी चीज़ें लिखती जाऊँ। तो मैंने सोचा एनसीईआरटी में ही सब कुछ लिखना ज़्यादा प्रेफ़रेबल होगा क्योंकि इतना टाइम मैं नहीं वेस्ट कर सकती नोट्स बनाने में। सो बस मैंने ये चैप्टर 2-3 दिन पहले कंप्लीट किया इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ भूल ना जाऊँ इसलिए इसकी एनसीईआरटी रीडिंग भी कर ही लूँ एक बार। सो मैंने सिर्फ़ इतनी सी एनसीईआरटी रीडिंग की थी, बाकी मुझे याद आ गया था कि हाँ, इधर ये पढ़ा था। सो बस फिर मैंने हिस्ट्री की बुक बंद करी एंड मैं वापस से ब्रेक पे चली गई। पता नहीं क्यों अभी तो ब्रेक लिया था मैंने, अब वापस से ब्रेक। सो ब्रेक में मैं खेलने लग गई थी रोब्लॉक्स एंड इसके अंदर एक गेम है भाई, एक प्रिज़न वाला, इतना मस्त गेम है, मतलब मैं आजकल तो सारे-सारे दिन वही वो खेलती जा रही हूँ। पता नहीं क्यों आजकल मुझे हर फालतू चीज़ करने में कितने मज़े आ रहे हैं, पढ़ाई के अलावा मैं सारी फालतू चीज़ें कर रही हूँ इस टाइम, जबकि मुझे करनी पढ़ाई चाहिए। बट एनीवेज़ ये वो वाला गेम है जिसकी मैं अभी बात कर रही थी। इसमें एक पता नहीं क्या अजीब-सा मोटा-सा इंसान होता है, उससे हमें बचना होता है बस। सो बस गेम वगैरह खेल के मैं वापस पढ़ने बैठ गई एंड मैथ्स में अभी मैं कर रही हूँ क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व। इसका भी हमारा नेक्स्ट डे टेस्ट है। आजकल सभी टीचर के पता नहीं क्या हो रखा है कि टेस्ट लेने को तुले हुए हैं, मतलब कुछ रिवीजन तो करा दो भाई, अभी तक मेरे को कुछ आता ही नहीं है एंड आप लोग टेस्ट ले रहे हो। सो मैंने सोचा कि एक बार थोड़ी बहुत जितना आता है उतनी प्रैक्टिस तो हमें कर ही लेनी चाहिए क्योंकि टेस्ट में तो कुछ ना कुछ तो लिखना ही पड़ेगा। खाली पेज तो मैं नहीं छोड़ सकती। सो बस मैं यहाँ पे एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व कर रही थी इसी चैप्टर की एंड इस बार मैंने कोई भी लेक्चर नहीं देखा इसका पहले से कि मैं लेक्चर देखते-देखते क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगी। भाई नहीं होता मुझसे, वैसे मैं भूल जाती हूँ सब कुछ। तो इस बार मैंने सीधा एनसीईआरटी खोल ली एंड सारे क्वेश्चन खुद सॉल्व करने लग गई। एंड अगर मैं इस चैप्टर का बाकी चैप्टर के साथ कंपैरिज़न करूँ ना, तो ये चैप्टर मुझे उन सब से काफ़ी ज़्यादा ईज़ी लगता है क्योंकि बाकी तो मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे हैं। मतलब मेरी स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में इतनी बुरी हालत है, मेरे से वही सॉल्व नहीं हो रहा, मेरे को पता ही नहीं चल रहा कौन-सा ग्राफ क्या बनेगा, इसके क्लास मार्क्स क्या है, इसका मिड पॉइंट क्या है। तो बाकी चैप्टर्स तो कैसे ही करूँगी मैं। एंड फिलहाल सबसे खतरनाक चैप्टर तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ही है। मेरे को फ़ॉर्मूला याद हो गए लेकिन पता नहीं कहाँ कौन-सा फ़ॉर्मूला यूज़ करना है। सो बस मैं धीरे-धीरे ट्राई कर रही हूँ कि मैं सारे क्वेश्चन ईज़िली सॉल्व कर सकूँ। तो मैंने एनसीईआरटी तो लगभग सारी सॉल्व कर दी है एंड अब मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने में लग गई हूँ। और अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं नेक्स्ट सीबीएसई ने जो ऑफ़िशियली अपना एक सैंपल पेपर दिया है ना, मैं वो सॉल्व करने का सोच रही हूँ क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन्स हैं एंड उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं एग्ज़ाम्स में आने के। और फिर ये वाला सैंपल पेपर सॉल्व करने के बाद मैं और भी सैंपल पेपर मैं सॉल्व करूँगी जो मेरे पास ऑलरेडी है एंड और भी मैं सोच रही हूँ कि कहीं से मेरे को मिल जाए तो मैं वो भी सॉल्व कर लूँ। एंड फिर उसके साथ तो मेरी मैथ्स की तैयारी अच्छे तरीके से समाप्त हो जाएगी। सो मैंने 1 डेढ़ घंटे लगा के आराम से सिर्फ़ इतने से क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। आजकल मेरी स्पीड को पता नहीं क्या हो रखा है, मैं इतना ज़्यादा स्लो लिखने लग गई हूँ। पहले मेरी स्पीड काफ़ी अच्छी थी, मैं फ़ास्ट-फ़ास्ट लिखती थी, पर आजकल पता नहीं क्या हो गया। सो फिर बस मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करके मैं ऐसे ही बहुत देर तक टाइम पास करने लग गई। और अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। इतनी पढ़ाई रिकॉर्ड करना भी मेहनत है भाई। सो प्लीज़ सब्सक्राइब तो करके ही जाना। और अगर वीडियो थोड़ी-सी भी पसंद आई हो तो वीडियो भी लाइक कर देना। तो बस गाइज़ आज का दिन ऐसा ही गया पढ़ते-पढ़ते और अब मैं सीरियसली और नहीं पढ़ सकती वरना मेरा दिमाग ही हैंग हो जाएगा। सो इस व्लॉग को तो करते हैं यहीं ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय एवरीवन।